ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद के अंतर्गत हमने आपको आयुर्वेद के बहुत सारे रहस्यों से, विज्ञान से और आयुर्वेद के दर्शन से जोड़ने का प्रयास किया। हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे सप्त धातुओं के संदर्भ में। रस, रक्त आदि जो सप्त धातुएं हैं, ये शरीर के धारण करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संपूर्ण ये रस धातु आदि जो सप्त धातुओं के निर्माण के बाद में जो सार तत्व है, जिसकी बहुत ही हमारे शास्त्रों में बड़ी महत्ता है, विशेष कर करके साधना में भी उसकी बहुत ही महत्ता है, जीवन के संयम और सदाचार से उसका संबंध है, वह है ओज। ओज, तेज, ये शब्द हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा हम वर्णन करते हैं। तेज की प्राप्ति के लिए, ओज के लिए, ओज है क्या, उसकी आवश्यकता क्यों है और उससे होता क्या है, आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा। और जो हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य आदि की जो पालन की बात की गई है, मरणम बिंदु पाते न कह करके, जो शुक्र आदि क्षय, क्योंकि शुक्र के माध्यम से ही जो शरीर का जो ओज है वो निकल जाता है। वो शुक्र के अंदर सन्निहित पूरी जो प्रक्रिया है, उसके अंदर की जो शक्ति है उसको ओज कहा गया है। तो रस धातु से शुक्र धातु के निर्माण पर्यंत की जो समस्त जो प्रक्रिया है उससे जो निर्मित है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ओज क्या है। ओज एक तरह से सिर्फ शुक्र का सार नहीं है, वो सप्तांग सार है। सप्तांग सार तत्व जो है वो ओज कहलाता है। वह शुक्र का भी सार है, वो रस का भी सार है, पर वो सुक्त के अंदर स्थित है, इसीलिए हम शुक्र के साथ भी ओज को जोड़ते हैं। तो ये जो ओज है वो समस्त धातुओं का उत्कृष्ट अंश या सार माना गया है। और यदि चिकित्सकीय आयुर्वेदीय भाषा में हम देखें तो इसे हम बल भी कहते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों की सार, यानी कि फूलों का सार क्या है, पराग से शहद एकत्र करती हैं, इसी प्रकार से जो पाचक, जो पित्त और अग्नियाँ धातुओं के सार से ओज को एकत्र करती हैं। इसका पोषण भी धातुओं के समान ही आहार रस से होता है। और इसके लिए आयुर्वेद में लिखा भी है कि भ्रमरहि फलल पुष्पेभ्यो यथा संभीयते मधु तद्वदोषः स्वकर्मेभ्यो गुणैः संभीयते नृणाम। ये चरक में
स्पष्ट उल्लेखित है कि ये जो ओज है, ओज का कोई स्थान विशेष नहीं है, यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और कहीं चरक में ऐसा भी लिखा कि ये हृदय में विशेष रूप से यह स्थित रहता है और हृदय से निकलने वाली जो धमनियां हैं उनकी जो शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाता है। और उसका तात्पर्य है कि हमारे मन विचार माथे में जितनी अधिक सात्विकता होगी, पवित्रता होगी, सच्चरित्रता होगी, सकारात्मकता होगी जीवन के अंदर में, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, या जीवन में जितना हमारे जीवन में उत्साह होगा, ये इसी तरह से ओज की वृद्धि होगी। हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उस ओज की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। उस ओज से तेज की प्राप्ति होती है। तेज से फिर जो साधना के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान साधना उपासना हम जितना अधिक करेंगे हम उतने ही हम ओज से परिपूर्ण होंगे। और ओज की पूर्णता के लिए शुक्र की संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए शुक्र रक्षा की बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ महत्ता दी गई है। इसीलिए शुक्र आदि धातुओं के शरण के लिए हमको सावधान किया गया है। मरणम बिंदु पाते न कह करके कहा कि वो मृत्यु से तुलना की गई है, क्योंकि यदि शुक्र नहीं होंगे, हालांकि रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि जितने भी जो धातुएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके सार रूप में यह हमारा ओज है। तो ओज कैसा है, ओज कहाँ रहता है? जैसे हमने कहा कि हृदय में वह ओज का स्थान है, धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में वो फैला रहता है। तो इसीलिए हम जितने अधिक ओजस्वी बनेंगे, जितना तेजस्वी बनेंगे, जितना प्रज्ञावान बनेंगे, जितना महान होंगे, उतना ही जो ओज है उसकी अभिवृद्धि होगी। ओज से हमारी तेजस्विता बढ़ती है और तेजस्विता से ओज की संरक्षण में हमारी अभिरुचि बनती है। तो वीर्य संरक्षण के लिए वासनाओं से, विकारों से, विविध तरह के व्यसनों से जो हम अपनी जो धातुओं का नाश करते हैं, उन धातुओं को भी रक्षित करेंगे तो ही ओज की प्राप्ति होगी। तो जो सदाचार और संयम ये बहुत ज़रूरी है ओज की प्राप्ति के लिए। और मैं ये थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो पूरी तरह से जो अश्लील वातावरण हो गया है, पाश्चात्य जगत का जो दुष्प्रभाव है, कुप्रभाव है, यदि हम देखें कि जितने भी जो लोग आयुवान हैं और जितने भी लोग निरोग हैं वो निश्चित रूप से आपको संयमी मिलेंगे, सदाचारी मिलेंगे, आहार विहार में वो कहीं ना कहीं संतुलनता का पालन कर रहे होंगे। और हम यहाँ तक भी देखते हैं जो बहुत वासनाओं में निरत रहने वाले लोग हैं, जो व्यसनी हैं, वासना करने वाले लोग हैं, वहाँ भी आप देखोगे कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या को आप देखोगे, आहार को देखोगे या उनके शारीरिक श्रम को देखोगे, तो आपको दिखेगा कि वो दूसरी तरह से अपने आप को बैलेंस करते हैं। यानी एक असंयमी है, वो कुछ खाता भी नहीं है, मतलब कि कुछ शारीरिक श्रम भी नहीं करता है, साधना भी नहीं करता, कहता मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो संयमी हूँ। परंतु संयम होने मात्र से भी ओज की प्राप्ति नहीं होती है। संयम के साथ में ये सर्वांगीण रूप से सभी चीज़ों से, क्योंकि यह सप्त धातुओं का सार है, इसको समझिए। जब हमारे शरीर में सारे धातुएं ठीक से होंगी तो ओज की वृद्धि ज़्यादा होगी। और हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, हमको इसको समझना होगा। असंयम, ये विशेष करके जो यौन का जो असंयम है या कामुकता की अधिकता है, वो सभी धातुओं को, शुक्र को, क्योंकि शुक्र धातुओं का सार है, उसका क्षय कराती हैं, तो ओज से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए शुक्र के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ बहुत कहा गया है। बाकी भी जो सदाचार आदि का पालन है, सप्त धातुओं के संरक्षण का हमको उपाय करना चाहिए, जिससे कि हम ओज से युक्त हों। और इसके लिए ओज के लिए बहुत ही प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद में कहा, ओज स्निग्ध होता है, सोम स्वरूप होता है, रक्ताभ होता है, यानी लालिमा लिया हुआ होता है, पिताभ होता है, थोड़ा सा पीलापन वाला होता है, श्वेत वर्ण का होता है। और इसको भी दो तरह से गिनाया गया है शास्त्रों में, पर और अपर कहा गया है। और ओज कितना रहता है शरीर में, इसके लिए कहा कि ओज की जो मात्रा होती है वो 8 बिंदु होती है। 8 बिंदु का अर्थ यह है कि यह लगभग एक अंजलि के बराबर होता है। यानी कि यह कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, जैसे मैंने बताया आपको। इसका क्षय हो जाने से मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि ओज का क्षय हो जाने से
आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार जो अपर ओज है उसकी मात्रा, जैसे हमने कहा ना कि वो अंजलि आधी अंजलि है और ये सारे शरीर में व्याप्त रहता है और इसके क्षय होने से बल, उत्साह आदि की कमी हो जाती है, रोग उत्पन्न होते हैं। और ओज के कार्य व महत्व को यदि हम समझना चाहें कि ये ओज करता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, जैसे मैंने बताया कि संपूर्ण शरीर में जो कांति है, बल है, ये इसी की वजह से उत्पन्न होता है। और सभी धातुओं का सार होने के कारण से ही इसके अभाव में क्या हो जाता है कि चाहे धातु सम अवस्था में भी हो, शरीर को धारण नहीं कर पाती हैं। यानी कि धातुओं को भी शरण धारण करने की क्षमता वो ओज के द्वारा प्राप्त होता है, इसको आप समझिए। इसीलिए उसका उत्तर जो पोषण की प्रक्रिया भी वो ओज के द्वारा ही होती है। धातुएं अपने आप में पूरा पोषण नहीं करती हैं, धातुओं से देह का पोषण होता है, परंतु पोषण कराने का काम हमारे वात पित्त कफ दोषों के साथ मिलकर के, पंचमहाभूतों के साथ मिलकर के ये ओज कराता है। इसलिए शारीरिक मानसिक जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको कार्य करने का जो सामर्थ्य है, जो मन, बुद्धि, अहंकार, संकल्प आदि सभी कार्य आयुर्वेद के अनुसार इसी ओज के कारण से संपन्न होते हैं। ओज का संबंध मन से भी है। जितना हमारा शरीर ओज पूर्ण रहेगा, ओज से परिपूर्ण रहेंगे, हमारा मन उतना ही शांत होगा, सतोगुण में होगा, शरीर उतना ही बलिष्ठ होगा। यानी कि जितने भी शुभ है, जितने भी शक्ति है, जितना भी शांति है, जितना भी सतोगुण है, उसका कारण ओज है। ओज के बिना कभी शांति और सतोगुण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो ज़्यादा विषयों में, वासनाओं में, विकारों में रहते हैं, वहाँ कहीं शांति नहीं होती, उनको कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वो कभी हमेशा मस्ती में नहीं रह सकते, वो हमेशा भय में, आशंका में, लज्जा में, एक तरह से हीनता में, दीनता में बने रहते हैं। हीनता, दीनता और ये रोग और शोक से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ओज युक्त बनना पड़ेगा। ओज युक्त बनना है तो आपको वीर्यवान बनना पड़ेगा। वीर्यवान बनना है तो आपकी रस, रक्त आदि धातुओं के पोषण के लिए जो उचित आहार, विहार और व्यवहार है उसको अपनाना पड़ेगा। कितना सुंदर है ये आयुर्वेद की सिद्धांत और कितने वैज्ञानिक हैं। यदि हम इसको एक चीज़ को भी साधते हैं तो सभी चीज़ें सधने लगती हैं और सभी चीज़ों में से एक चीज़ भी गड़बड़ा जाती है तो सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। तो क्योंकि यह ओज जो है वह स्वर को, वर्ण को अच्छा बनाता है और साथ साथ में जो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो भी इसी ओज की वजह से उत्पन्न होती है। जो जितना ओजवान होता है उसका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो ज़बरदस्त होता है। उसका जो सहारा जो है इसी से ओज के द्वारा ही जो ऑटो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शरीर में बल और आंतरिक शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है। और मेरे भाई, मेरे युवक और युवतियों, इस ओज की प्राप्ति चाहते हो तो सदाचार और संयम को अपनाओ, अन्यथा बीमारी चाहते हो, रोग शोक चाहते हो तो असंयम और सब कामुकता, विकार, वासनाओं में डूबो। तो ये आपको तय करना है कि विषय वासनाओं में डूब करके इस ओज से विमुख होना है या साधना, संयम, सदाचार में रह करके इस ओज की वृद्धि करनी है। क्योंकि ओज की वृद्धि करोगे तो यह बीमारियों से बचाएगा। यह आपको दुख में भी, द्वंद्व में भी, विपत्तियों में भी, जैसे आपने देखा होगा कि एक आदमी प्रतिकूलताओं में भी अपने आप को धैर्य रखता है, उत्साह रखता है, साहस रख करके आगे बढ़ता है, दूसरा दिनहीन बना हो जाता है। और जो ये उत्साह और साहस युक्त लोग होते हैं, जो ओजवान होते हैं, वो कभी नकारात्मक नहीं होते हैं। विपदाओं में, विपत्तियों में भी अपने आप को संभाल करके रखते हैं। वो जानते हैं कि जीवन की नश्वरता को वो समझते हैं, ईश्वर की नित्यता को। जीवन में जब सुख हमेशा रहा नहीं तो दुख भी कब तक रहेगा। ये जो समझने की जो क्षमता है वो ओज के द्वारा ही प्राप्त होती है। ओज है सकारात्मकता, ओज है सात्विकता, ओज है जीवन की शक्ति, ओज है प्राण का आधार। तो यह जीवन और प्राणों का आधार होने की वजह से हम ये कह सकते हैं। कुछ विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि ये धातुओं की तरह से ये उपधातु है, वस्तुतः ये उपधातु नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यह अल्प मात्रा में होने की वजह से ये किसी विशेष धातु का पोषण तो नहीं करता है, परंतु यह सभी धातुओं के द्वारा पोषित होने की वजह से, सभी धातुओं का सार होने की वजह से ये हमारे जीवन को, जीवनीय शक्ति को धारण करता है। जीवनीय शक्ति को बनाना चाहते हैं तो ओज की रक्षा करिए। यदि जीवनीय शक्तियों को खत्म करना चाहते हैं तो ओज का क्षय करिए। ये तय आपको करना है।
और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ओज क्षय होने से क्या होता है, जब आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत कामुक होता है, जो बहुत वासनाओं में होता है, बहुत क्रोधी होता है, वो बहुत चिंता में होता है। जो बहुत कामुक नहीं होता, बहुत क्रोधी नहीं होता, हमेशा ध्यान रख लेना। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कामात् क्रोध संजायते, कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। विकारों के सागर में आदमी गोते लगाने लग जाता है। तो उस विकारों के सागर के गोतों से बचना है, उस सागर से में डूबने से बचना है। ओज की संरक्षण करिए, धातुओं की रक्षा करिए, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी साधन, संयम, सदाचार की इसलिए तो आवश्यकता है। यदि नहीं करोगे, क्रोध बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, भय बढ़ेगा, शोक बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, वियोग होगा, नुकसान, अपमान, अज्ञान होगा। ये मानसिक आवेग आने लगेंगे। ये मानसिक आवेग भी उनको ज़्यादा सताते हैं जिनके धातु नष्ट हो जाते हैं, मल नष्ट हो जाते हैं, रोग, शरीर रोगी होने लगेगा, विकार आने लगेंगे। और फिर आदमी जो है ये अनशण चीज़ों का सेवन करेगा। सदाचार संयम के साथ में जो रूखे भोजन है, तली हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनसे भी बचिए। रात को बेकार में जगने से बचिए। किसी कारण से भी जो भी हमारे कफ है, रक्त है, शुक्र है, मल है, इनकी मात्रा से जो है जो ज़्यादा विसर्जन होने से या इनके कारण से कोई रोग आने की वजह से, बाहर के आघात आदि से भी ये ओज का क्षय होता है। तो ओज का क्षय एक तो होता है विकारों की वजह से, एक तो होता है वासनाओं की वजह से। वासना साक्षात जब हम काम वासनाओं में होते हैं, विकार जो हम मानसिक विकारों में, तनाव अवसाद में होते हैं। तीसरा रोग की वजह से भी होता है। शरीर में यदि बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी लग गई, तो स्वतः ही ओज का क्षय होने लगता है। तो इसलिए जानबूझ करके तो हम ओज का क्षय ना होने दें। पर किसी भी रोग और बीमारी के कारण से ओज का क्षय हुआ है तो उस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करें। और उसको ठीक करने के लिए भी मानसिक रूप से आप जितने सकारात्मक होंगे, जितना दृढ़ होंगे, उतने ही जल्दी वह बीमारी भी ठीक होने लगेगी। इसीलिए ओज का क्षय होने पर आदमी क्या हुआ, ज़्यादा डरता है, सदा दूसरों के आगे जो है दवा सा रहता है, डरपोक रहता है। ये ओज क्षय के लक्षण है मेरे भाई। आपने गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। न डरने का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं, दूसरे को ऐसे परेशान और पीड़ित करें। वो पीड़ा भी नहीं देता है, वो पीड़ा भी नहीं देता है, डरता भी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? डरना। आदमी हमेशा अपने बड़ों से डरता है और कमजोर को डराने का प्रयास करता है। ना तो हमको कमजोर को डराना है, ना बड़े से डरना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम शरीर के अंदर बल की हीनता ना हो, मन में हताशपना ना हो, उत्साह की हीनता ना हो, बिना कारण के हम चिंताग्रस्त ना रहें। तो कौन नहीं रहेगा? जो नहीं रहेगा वो ओज से परिपूर्ण होगा, और जो ओज से परिपूर्ण होगा वो चिंताग्रस्त नहीं रहेगा। हृदय व इंद्रियों में क्लांत नहीं होने चाहिए। जो कुमलाई हुई सी, एकदम दीनहीनता सी, शरीर में देखो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीठ छेद करके बैठा दिया हो, किसी ने उसको बहुत ही जबरदस्ती बैठाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता होनी चाहिए और खिला खिला शरीर होना चाहिए। तो इस क्षय के हीने से जो निस्तेज है उसका उपचार ये है कि जीवनीय औषधा क्षीर रसाद्यस्तत्र भेषजम, यानी जो जीवनीय औषधीय हैं, जो क्षीर है, रसायन हैं, इस तरह के ये जो अलग अलग तरह के जो औषधियाँ हैं, इनके सेवन से हम अपने आप को बहुत ही अच्छा बना करके रख सकते हैं। इसीलिए जो मधुर द्रव्यों का सेवन, साधना में भी मधुर रस की बहुत महत्ता है। तो ये इससे ओज की वृद्धि के लिए भी जरूरी है। शीतवीर्य, शीतवीर्य मतलब जो बहुत उत्तेजना को देने वाले नहीं हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन। स्निग्ध द्रव्य जो हमारे को स्निग्धता देते हैं, जैसे घृत है, दुग्ध है आदि ऐसे पदार्थों का सेवन। लघु जो हल्के पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन। जो सात्म्य है, सात्म्य का अर्थ है कि जो अनुकूल है, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। आपको पता होता है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरा शरीर बिगड़ेगा, तो बिल्कुल मत खाइए। जब आपको पता है कि यह खाने से नुकसान होगा, फिर क्यों खाते हैं भाई? जब आपको पता है कि ये खाने से मैं ठीक रहता हूँ, उसको ही खाओ ना। खा करके बीमार हो करके हम यदि वैद्य और डॉक्टर के पास जाएं, इससे अच्छा है कि हम स्वयं ही सावधानी से उसको खाने से बचें। इसी तरह से जो जैसे हमने कहा कि जो दूध आदि हैं या जीवनीय गण जो औषधियाँ हैं, अश्वगंधा है, शतावर है, मुसली है, या वाजीकर जो औषधियाँ हैं, शुक्र को बढ़ाने वाली जो औषधियाँ हैं, क्योंकि शुक्र को बढ़ाने से ओज की वृद्धि भी होती है। इसके अतिरिक्त मन को प्रसन्न रखने वाले
आप योगासन करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी थोड़ी देर आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करिए। शास्त्रों में ओंकार का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। हमने देखा है गायत्री मंत्र को शास्त्रों में महामंत्र कहा गया है। महामंत्र का जप करिए, फिर आपकी शरीर की जो तंदुरुस्ती है वो बढ़ेगी, मन की शांति बढ़ेगी, उससे ओज की वृद्धि भी होगी। तो इसके लिए जरूरी है मन को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए अनुकूल और आनंददायक जो आहार विहार है उसके सेवन करिए, उससे ओज की वृद्धि होगी। और इसके सेवन से भी जैसे ओज तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके लिए आप जो मल आदि या धातुओं के स्रोतों को शुद्ध रखना जरूरी है। तो जैसे कब्ज न रहे, एसिडिटी ना बने, यानी कि जिसका शरीर पूरी तरह से निरोग है वही ओज से परिपूर्ण हो सकता है। और ओज से परिपूर्ण होगा तो शरीर की तुष्टि होगी, यानी संतोष मिलेगा। तुष्टि मतलब संतोष, पुष्टि मतलब वृद्धि, प्रहर्ष मतलब बड़ा आनंद, और शक्ति पूरी बढ़ी हुई मिलेगी। वो पूरी तरह से शांत होगा, आनंद में होगा। बाहर की विषमताएं, प्रतिकूलताएं, ये प्रकृति की जो विरह के आंसू उसको ना रुलाएंगे, और जो है किसी की पाने की चाहना उसको विचलित नहीं करेगी। ये ओज के द्वारा ही हो सकता है। तो साधना की एक स्थिति है ओज की प्राप्ति। साधना के द्वारा ओज को प्राप्त किया जा सकता है। शरीर को ठीक करने से ओज से हम ओज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी अधिक मात्रा में होने पर एक मज़ेदार बात है। बाकी तो सारे जितने भी चीज़ें हैं, वात पित्त कफ आदि, या फिर जितने भी जैसे हमने गिनाए कि जैसे रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि, ये कम होने से भी परेशान करते हैं, अधिक होने से भी परेशान करते हैं। कोई चीज़ ना ज़्यादा बढ़िया है ना कम बढ़िया है, पर ओज ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितने भी हो, ओज का जितना आप संग्रह कर सके संग्रह करिए। वह ओज आपको कभी हानि नहीं करेगा, अपितु कोई विकार उत्पन्न नहीं करेगा, कोई रोग उत्पन्न नहीं होने देगा, अपितु उसकी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। मानसिक रूप से आपकी रक्षा करेगा, शारीरिक रूप से आपकी रक्षा करेगा, बौद्धिक रूप से आपकी रक्षा करेगा, सामाजिक रूप से आपकी रक्षा करेगा। हर तरह से हर आपका कार्य, व्यवहार, वाणी, हर चीज़ को करने में वो आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, बच्चों को भी आप इस ओज के विषय में बताइए कि भाई वीर्य के क्षय होने से, शुक्र के क्षय होने से, रस रक्त मांस मज्जा आदि के क्षय होने से न केवल वो धातुओं का क्षय होता है, अपितु उससे ओज का भी क्षय होता है। इसलिए उन बच्चों को भी आप बताइए, समझाइए कि उसको उस तरह से उनको तैयार करिए कि बच्चों को ओज वर्धक जो आहार है, विशेष रूप से जैसे दूध है, घृत है, फल हैं, जो सात्विक आहार है उनको दीजिए, जिससे वो बलवान बने, तेजस्वी बने, प्रज्ञावान बने, चरित्रवान बने, महान बने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने घर के अंदर वातावरण को, ओज को बढ़ाने के लिए क्या करें? ओज को बढ़ाने के लिए उचित आहार का सेवन करें। ओज को बढ़ाने के लिए परिवार के वातावरण को सतोगुण पूर्ण बनाएं, सात्विक बनाएं। यानी परिवार को सात्विक बनाइए, सतोगुण को प्रश्रय दीजिए, आहार में सात्विकता लाइए, पुष्टिकारक और बलवर्धक आहार का सेवन कराइए। तली भुने, चटपटे, जंक फूड, फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये शराब, मांस, मदिरा, अंडा, इनसे दूर करिए। इनसे मांस की वृद्धि हो सकती है, शरीर का बल की वृद्धि हो सकती है, पर ओज की वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओज की वृद्धि तब होती है, ओज उसको कहते हैं जिसके अंदर शक्ति के साथ सात्विकता हो। यदि सात्विकता नहीं है, शक्ति है, तो फिर तो वो तो रजोगुण तमोगुण ही हो जाता है आदमी। तो इसीलिए हम पूर्ण सात्विकता पूर्ण जीवन को, आध्यात्मिकता पूर्ण जीवन को, इसीलिए यही तो हमारे शास्त्र की विशेषता है। जो हमारे शास्त्रों में बातें कही गई है वही आयुर्वेद के अंदर भी कही गई है। तो आयुर्वेद और हमारे दर्शन शास्त्र, उपनिषद, हमारे वेद, ये परस्पर विरोधी शास्त्र नहीं है। ये एक दूसरे की सपोर्ट और सहयोग करने वाले शास्त्र हैं। आज हम इसको समझें। मैंने आपको ओज की महत्ता, ओज क्या है, ओज की आवश्यकता क्या है, ये बताने का प्रयास किया है। ज़रूर मैं यह विश्वास कर सकता हूँ, हमें यह विश्वास है कि आगे आप इसको समझ करके स्वयं भी जीवन के अंदर सात्विकता और सतोगुण को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करेंगे, ऐसे आहार विहार का आचरण करेंगे और बच्चों को भी प्रेरित करेंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ में इस ओज की चर्चा को आज हम विराम देते हैं।
फिर हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से इस आयुर्विज्ञान के माध्यम से आप पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है आयुर्वेद का दर्शन, क्या है वो ज्ञान जिससे हम जीवन को उन्नत बना सकते हैं, समृद्धशाली बना सकते हैं, जिससे हम अपने आप को प्रज्ञावान, चरित्रवान और गुणवान बना सकते हैं। तो आइए अगली कड़ी के लिए आप तैयार हो जाइए। मेरी शुभकामनाएं। जरूर आप ओजवर्धक पदार्थों का सेवन करिए, ओज का संरक्षण करिए। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।